स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई जिसको हम बोलते हैं। और ये जो चैप्टर है हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है, ओल्ड एडिशन में से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये चैप्टर 37 है, जिसका फर्दर जो है बार ग्राफ टॉपिक का नेम है। तो आज की वीडियो में हम बार ग्राफ का जो कंसेप्ट है, जो उसकी एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हमें जो फिगर है वो पहले से ही हमने ड्रॉ कर रखा है, जिसके अंदर हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री का डेटा जो है वो दिया है 1991, 92 से 1998, 99 तक का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे ग्राफ जो है बार ग्राफ की फॉर्म में वो दिया है। तो इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके हमें आंसर करने हैं। तो 4 या 5 या 6-7 जो क्वेश्चन है वो इसके ऊपर बेस्ड बनते हैं। तो उन सभी के जो आंसर है वो हमें देने हैं। तो करते हैं शुरू आज की वीडियो को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसमें हमें ये जो डेटा है वो दिया है, और ये जो डेटा हमारे पास मिलियन यूएस डॉलर में है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल, फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड। तो क्वेश्चन है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, FER में इसको लिख रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997, 98 was how many times that in 1994, 95। ठीक है। और जो ऑप्शन है वो हमें दिए हैं 0.7, बी ऑप्शन हमें दिया है 1.2, सी ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 1.4, डी ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 1.5, और जो ई ऑप्शन है वो हमें दिया है 1.8। ठीक है। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है। तो बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड हमसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 1997, 98 का, वो 1994, 95 का कितने गुना है, कितने टाइम्स है। और ये हमें 5 जो ऑप्शन है वो दिए हैं। तो इनमें से बताना कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसी बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें से हम डेटा जो है वो यूज करेंगे और फिर इसका जो आंसर है वो देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले 1997, 98 का जो डेटा है उसको हम देखेंगे। तो 1997 और 8 का जो डेटा है वो है हमारे पास 50-40, तो उसको हम लिख लेते हैं 50-40। दूसरा हम देखेंगे 1994, 95 का। तो 1994, 5 का डेटा है 3360। ठीक है। तो अब हमें ये बताना है कि जो 50-40 है वो 30-60 का कितने गुना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं 50-40 को 3360 के साथ। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके हमें जो आंसर है वो बताना है। तो इसके लिए आप जो एस्टिमेशन मेथड है या अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है उसको यूज कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट मेथड को हम यूज करेंगे। तो ये जो नंबर हमारे पास हैं इनको हम ऐसे सेट करेंगे कि इनकी जो कटिंग करनी है वो हमें आसान हो जाए। तो जो 50-40 है उसको मैं अप्रोक्सीमेट में लिख लेता हूँ 5100, और जो 3360 है इसको मैं अप्रोक्सीमेट में लिख लेता हूँ 3400। ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप एग्जैक्ट जो है वो भी आंसर निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 20 के साथ 20 कैंसिल, 17 के टेबल में दोनों आते हैं। मैंने इनकी जो अप्रोक्सीमेट है या अप्रोक्सीमेशन है वो इसी हिसाब से की है, इनकी जो कटिंग करनी वो आसान हो जाए। तो 17 के टेबल में कट करेंगे हम। 17 के टेबल में 51 कितने पे आएगा, 3 पे, और 34 कितने पे आएगा, 2 पे। तो 3/2 हमारा आ गया, और 3/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है। क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट में ही आंसर निकालना होता है। तो 1.5 हमारा कौन सा है, डी ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आएगा, डी। ठीक है। तो 1997-8 का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 1994-5 का कितने गुना है, तो वो 1.5 टाइम है, 1.5 टाइम है। ठीक
ठीक है। तो ये था हमारा इस बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो पहला क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। बाकी आप जो है अप्रोक्सीमेट अगर आपको यूज नहीं करना है, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, बट उसके लिए आपको काफी टाइम कंज्यूम होगा। और ये जो चैप्टर है हमारा, तो इसमें हमें कोशिश करनी है कि कम से कम टाइम में हम जो आंसर है वो दे सकें, ठीक है। तो ये इसका आंसर है डी, फर्स्ट का आंसर है हमारे पास डी। तो उम्मीद है आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड वो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हम इसकी लेकर आएंगे उसमें आपका जो डाउट को हम क्लियर करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल फर्स्ट का फर्स्ट जो क्वेश्चन है। और इसमें जो हमें डेटा दिया होता है उसमें 4, 5 या 5, 6 जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फर्स्ट का ही जो सेकंड क्वेश्चन है इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। तो उस क्वेश्चन को हम लिखेंगे पहले। What was the percentage increase? What was the percentage increase? What was the percentage increase in the foreign exchange reserve, FER मैंने लिखा है इसको शॉर्ट फॉर्म में, in 1997, 98 over 1993, 94, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन हमें दिए हैं, तो फर्स्ट है 100, सेकंड है बी ऑप्शन 150, सी ऑप्शन हमें दिया है 200, डी ऑप्शन है हमारे पास 620 और ई ऑप्शन है हमारे पास 2520, ठीक है। तो इसका हमें जो आंसर है वो देना है। सेकंड क्वेश्चन है ये बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन आपको दिया है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और फिर उसका जो आंसर है वो देना है। What was the percentage increase in the foreign exchange reserve in 1997, 98 over 1993, 94? तो पहले हम जो डेटा है 1997, 98 का देखेंगे यहाँ पे। तो 1997, 98 का डेटा है 50-40, उसको हम लिख लेते हैं 50-40। उसके बाद फिर हम देखेंगे 1993, 94 का। तो 1993, 94 का डेटा है 25-20। अब दोनों का जो डिफरेंस है वो हम देखेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, तो डिफरेंस है 25-20, ठीक है। तो यहाँ पे बताना क्या है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997, 98 ओवर 1993, 94। तो इससे कंपेयर करना है, तो अपॉन में 25-20 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर निकालना है। तो 25-20 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 और ये आ गया हमारे पास 100%, ठीक है। तो 100% इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारे पास, ए, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास ए। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये इसके ऊपर बेस्ड। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड, बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड। अब हम डिस्कस करेंगे इसका जो थर्ड क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड जो फर्स्ट एग्जांपल है। फॉर विच ईयर, फॉर विच ईयर the percentage increase the percentage increase of foreign exchange reserve over the previous year is the highest.
तो आंसर है हमारे पास 1992, 93। बी ऑप्शन है 1993, 94। सी ऑप्शन है हमारे पास 1994, 95। डी ऑप्शन है 1996, 97। और ई ऑप्शन है हमारे पास 1997, 98। ठीक है, तो ये 5 ऑप्शन जो हैं वो हमें दिए हैं। तो इसमें ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड। तो इसमें पूछा क्या है, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट। तो अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को पिछले साल से कंपेयर करें तो वो मैक्सिमम देखना है हमें कि इंक्रीज मैक्सिमम किस में हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, तो इसका जो डेटा है वो हमें दिया है और जो इसका डेटा है वो भी हमें दिया है। तो इसका अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें, प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन करें, तो इसमें इंक्रीज देखना है कि इसका और इसका देख लो, और इसका और इसका अगर हम देखें और फिर इसका और इसका देखें, तो ऐसे हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो मैक्सिमम जो इंक्रीज है वो कौन सी ईयर में हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन के हिसाब से ही चलेंगे, सभी का निकालने की जरूरत नहीं है आपको, जो ऑप्शन में दिया है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज जो ऑप्शन है वो हमें नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से ही चल सकते हैं। तो अगर हम देखें 1992, 93 का, तो 1992, 93 का देख लो, प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 3720 है, यहाँ पे 2640 है। तो 3720 माइनस 2640 अपॉन 2640 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर का है उसी के साथ कंपेयर करना है और फिर इसको जो है परसेंटेज में निकाल लेना है। 0 में से 0 माइनस कर दो 0, 12 माइनस 4 8, उसके बाद 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, फिर हमारे पास है यहाँ पे 3 में से 2, सॉरी यहाँ पे 0 लिख लो पहले, तो 0 माइनस 0 0, 12 माइनस 4 8, यहाँ पे 6 माइनस 6 0, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 अपॉन 2640 इंटू 100। ठीक है, अब 0 के साथ 0 कैंसिल कर दो, उसके बाद फिर हम 4 से कटिंग करेंगे, तो 4 से कटिंग कर दो, 4 4 6 या 24, उसके बाद फिर 4 6 या 24, 4 2 जा 8, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 7 या 28, फिर हम इसकी 3 से कटिंग करेंगे, 3 9 या 27, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, फिर हम 2 से कटिंग करेंगे 11, 2 से कटिंग कर दो 50, तो 9 5 जा 45 अपॉन 11। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको अगर हम देखें तो 11 4 जा 11 4 जा 44, उसके बाद 1, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10 0, तो 40 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं 40 पॉइंट समथिंग। तो ये हमारा फर्स्ट का है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 40 पॉइंट समथिंग। ठीक है, और क्योंकि अगर दो का डेटा जो है सेम आया तो फिर हम इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि ये जो आंसर है हमने निकाला है 450 अपॉन 11 से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पूरा आंसर जो है वो निकालने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट ईयर हमें दी है, क्योंकि अगर पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड का डेटा है वो सभी का डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर हम इजिली जो है बता सकते हैं कि किसका मैक्सिमम है। और अगर दो का सेम आता है फिर हम उसको पॉइंट के जो राइट हैंड साइड है उसको सोल्व कर सकते हैं। 1993 94 का देख लो, तो 1993 94 का अगर हम देखें पिछले के साथ कंपेयर करके, तो लास्ट वाले के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके जो है इसका जो डेटा है अगर पिछले के साथ कंपेयर करें तो ये जो डेटा है हमारे पास डिक्रीज हुआ है, तो ये देखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है 1994 95 का देख लो, तो 1994 95 इसका इंक्रीज हुआ है, तो इसको चेक करेंगे हम 33 60 माइनस 25 20 अपॉन 25 20, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। ठीक है, तो माइनस कर लो, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 2 0 2 5 2 0 इंटू 100। 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8, उसके बाद 4 1 जा 4 6 जा 24, 4 3 जा 12,
उसके बाद 3 से कटिंग कर दो, 7, 3 से कटिंग करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर हम कटिंग करेंगे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो ये आ गया हमारे पास 100/3 और 100/3 33 एंड 1/3, तो 33.33 बोल सकते हैं हम इसको, तो ये आ गया हमारे पास 33.33। ठीक है, तो ये हमने एग्जैक्टली निकाल लिया 33.33। तो ये जो डेटा है ये भी हमारा जो ए ऑप्शन है उससे कम है, तो इसका तो आंसर जो है हमारे पास एग्जैक्टली आ गया 33.33। नेक्स्ट हम देखेंगे 1996 97 का, तो 1996 97 का देख लो, तो 1996 इसका जो है पिछले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है, तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो 4320 माइनस 3120 अपॉन 3120 इंटू 100, ठीक है, माइनस करेंगे 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 3 1 अपॉन 3120 इंटू 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 4 से कटिंग करेंगे, 4 3 जा 12 0, 4 7 जा 28, उसके बाद 3 4 8 जा 32, फिर इसकी कटिंग कर दो, तो 2 से कटिंग करेंगे 15, इसकी 2 से कटिंग कर दो 39, उसके बाद नेक्स्ट जो है फिर हम इसकी कटिंग करेंगे 3 से, तो 4 3 एंड 1 4 एंड 2 6, तो 3 से कटिंग कर दो 13, इसकी 3 से कटिंग करेंगे हम, तो यहाँ पे 15 है हमारे पास, तो 15 की कटिंग करेंगे, सॉरी ये नहीं था, 15 की 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास 500/13, तो 13 3 जा 39, उसके बाद फिर है हमारे पास 39 11 110, तो 13 9 जा 117, तो 8 पे जाएगा 38, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको मैं 38 ही लिख लेता हूँ, आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 40 33 38 सभी डेटा जो है अलग अलग है हमारे पास, तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बट इसको जो फ्रैक्शन है वो मैं लिख लेता हूँ ताकि अगर दोबारा जरूरत पड़े तो उसको हम यूज कर सकते हैं। 500/13 के साथ हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट अब जो लास्ट डेटा है हमारे पास उसको देखेंगे। तो अगर आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर है वो सभी में डिफरेंट है तो आप इजीली बता सकते हो, और अगर दो का जो आंसर है वो सेम आता है तो फिर आप उसको पॉइंट के बाद भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट चलना होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 1997 98 का, तो 1997 98 और एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर तो इसमें भी इंक्रीज हुआ है। 5040 माइनस 4320 अपॉन 4320, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, माइनस कर लो 0, उसके बाद 4 माइनस 2 2, फिर यहाँ पे 10 माइनस 3 7, 4 माइनस 4 4 3 2 0 इंटू 100, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, 4 से कटिंग करेंगे, 4 1 जा 4, उसके बाद 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 0, 4 8 जा 32, फिर हम 4 से कटिंग करेंगे, 4 2 जा 8, उसके बाद 4 7 जा 28, यहाँ पे 25 4 से, उसके बाद 9 से कटिंग कर दो 2, 9 से कटिंग करेंगे 3, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 75/3। ठीक है, तो 3 2 जा 3 1 जा 3 25। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ पे बचा था 9 2 जा 9 3 जा, तो 50/3 आएगा, 50/3, तो 50/3, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2 बचेंगे हमारे पास 20, 3 6 जा, तो 16 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसमें हमारे पास, 16 पॉइंट समथिंग। तो इसमें से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो डेटा है हमारे पास तो 40 पॉइंट समथिंग है, सबसे ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास ए। तो क्वेश्चन क्या था, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किस में आया है हमारे पास 1992 93, और ये जो है आप यहाँ से जो गैप है दोनों का, तो उस गैप से भी देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर से अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर गैप जो है ज्यादा किसका है, तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस्ड हमारा फोर्थ एंड सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको जो थर्ड क्वेश्चन है अच्छे समझ आया होगा, और कुछ नया जो है वो सीखने को मिला होगा कि कैसे हम जो क्वेश्चन को है पूरा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको कंप्लीट को सोल्व करेंगे तो वो काफी टाइम जो है आपका कंज्यूम करेगा। तो
तो हम उसको हाफ सोल्व करके भी जो आंसर है वो निकाल सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो यही इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन में ट्रिक्स होती हैं जिसको हम यूज करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें आपको जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट चलना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, इसका सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है बार ग्राफ का। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व in 1996-97 were approximate were approximately what percent of the average foreign exchange reserve over the period under review। तो ए ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 95%, बी ऑप्शन है हमारे पास 110%, सी ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 115%, डी ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 125% और जो ई ऑप्शन है वो हमें दिया है 140%। तो इसमें हमें जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेट में बताना है कि ये अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ना है। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996-97, तो 1996-7 का डेटा जो है वो देखेंगे 4320 were approximate what percent of the average foreign exchange over the period under review। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो डेटा हमें दिया है इसका पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एवरेज हम निकालेंगे, फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो डेटा है 1996-7 का, तो उससे वो कितना जो है अप्रोक्सीमेटली ज्यादा है, तो उसी चीज का हमें यहाँ पे बताना है। तो पहले हम इसका जो एवरेज है वो निकालना पड़ेगा। सभी डेटे को जो है हम ऐड करेंगे। सबसे पहले डेटा कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जो डेटे हैं वो अलग अलग हमें दिए हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, तो एवरेज निकालना है सम अपॉन नंबर। ठीक है, तो पहले सभी का सम करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम सभी डेटे को जो है ऐड कर लेते हैं। 2640 3720, उसके बाद है 2520, नेक्स्ट है हमारे पास 3360, नेक्स्ट है 3120, नेक्स्ट है 4320, नेक्स्ट डेटा है 5040, नेक्स्ट है 3120। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जो डेटे थे वो हमने लिख लिया। अब सभी का सम करना है। पहले ऐड करेंगे 0 2 4 6 2 8 2 10 16 18 20 24, 2 कैरी है, तो 2 and 6 8 and 7 15, 15 and 5 20, 23 24 27 28, 2 यहाँ पे फिर से कैरी है, तो 2 and 2 4, 4 and 3 7 and 2 9 and 3 12 and 3 15 and 4 19 and 5 24 and 3 27। तो ये हमारे पास टोटल जो है इसका सम आ गया 27840। अब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से डिवाइड कर दो इसको, तो 8 से डिवाइड करेंगे 8 3 जा 24, उसके बाद यहाँ पे 3 बचेंगे 38, तो 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 6 बचेंगे हमारे पास 64, 8 8 जा 64, 0 एज इट इज। तो ये हमने एवरेज निकाल ली 3480। ठीक है, तो एवरेज है हमारे पास 3480 और जो डेटा है वो कितना है हमारे पास 4320 3480।
3480 जो एवरेज है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3480 ये एवरेज है। तो हमें बताना क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1996-97 वर अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज। तो एवरेज कितना है हमारे पास 3480 इंटू 100। तो इसका हमें देखना है कि ये कितने परसेंट आएगा। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसको जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर दो, 4 से कटिंग कर लो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, 4 7 जा 28। उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे इसकी 3 से, तो 3 से कटिंग कर लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। उसके बाद आगे इसकी तो कटिंग होगी नहीं, तो ये बन जाएगा 3600/29। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अप्रोक्सीमेट में हमें आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट जो है निकालने की जरूरत नहीं है। 21 1 जा 21, 21 1 जा 21। उसके बाद यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 7 0। उसके बाद फिर हम देखेंगे 3 पे 87, 2 पे 52, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 पे आ गया 52, और ऊपर बचे हमारे पास 22, 22। नेक्स्ट हमारे पास 0। फिर हम देखेंगे 4 5, 5 पे अगर ट्राई करें तो 5 पे आएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 45। 58 टू 60, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12 आएगा हमारे पास। तो 4 पे अगर हम ट्राई करें, 5 पे बड़ा हो जाएगा, तो 4 पे ट्राई कर लो। तो 4 पे अगर हम ट्राई करें तो 4 पे जाएगा 116, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4। तो यहाँ से अगर हम देखें 1 to 4 आगे पॉइंट में चलता रहेगा ये, तो 1 to 4 के जो नजदीक है वो क्या बनता है हमारे पास 1 to 5। तो इसका मतलब क्या है कि वो कितने परसेंट होगा हमारे पास 125%। ठीक है। तो एवरेज से वो कितना बताना था हमें कि एवरेज का कितना है, तो एवरेज का वो 125% है। ठीक है। तो जो 1996-97 का डेटा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, वो एवरेज का कितना है 125%। ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है वो अच्छे समझ आया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका जो लास्ट क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड, फिफ्थ क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स, number of years in which the foreign exchange reserve are above the average reserve to those in which the reserves are below the average reserves is। तो ए ऑप्शन जो है वो हमें दिया है 2:6, बी ऑप्शन है 3:4, सी ऑप्शन है 3:5, डी ऑप्शन है हमारे पास 4:4, और जो ई ऑप्शन है वो है 5:3। ठीक है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास
5th क्वेश्चन है। तो जिसकी जो स्टेटमेंट है वो पहले आपको ध्यान से पढ़नी है कि उसमें हमसे पूछा क्या है, और फिर इसका जो आंसर है वो देना है कि आंसर आएगा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर अबव द एवरेज रिजर्व्स टू दोज इन विच द रिजर्व आर बिलो द एवरेज रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना क्या है कि इनमें से जो गिवन डेटा हमारे पास है उसमें अलग अलग ईयर्स का जो डेटा है वो एवरेज से अबव जो डेटा है और एवरेज से बिलो जो डेटा है अलग अलग ईयर्स का, तो उसका हमें रेशियो निकालना है। तो पहले तो हमें जो डेटा गिवन है उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था 4th क्वेश्चन, उसमें हमने एवरेज निकाल लिया था, वो हमने यहाँ पे लिखा है 3480। तो एवरेज कैसे निकालना है, सभी जो डेटा आपको अलग अलग ईयर का दिया है उसको ऐड कर लो और जितने नंबर ऑफ ईयर है उसको उसके साथ डिवाइड कर लो, तो वो आपका एवरेज निकल जाएगा। वो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिया था, वो आया था हमारे पास 3480। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि 3480 जो एवरेज है उससे अबव कितनी ईयर का डेटा है। तो ये देखो 3480 से बिलो है, ये अबव है 1, उसके बाद ये बिलो, ये भी बिलो, ये भी बिलो है, ये अबव है 2, 3, ये भी बिलो है। तो ये आ गया हमारे पास अबव कितने ईयर हैं, तो अबव है हमारे पास 3 ईयर। बिलो अगर देखें तो जो बाकी बच गया वो बिलो है, तो बिलो कितने हैं 5, क्योंकि टोटल कितने हैं 8। तो अबव का बिलो से पूछा है 3 रेशो क्या बन जाएगा 5, तो 3:5 हमारे पास कौन सी ऑप्शन में है, सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, सी। तो 3:5 इसका आंसर आएगा। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है अच्छे समझ आया होगा। तो ये थे इसके ऊपर बार ग्राफ के ऊपर बेस्ड हमारे 5 क्वेश्चन, जिसके साथ आपको जो बार ग्राफ का कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। इसमें हमें जो डेटा गिवन होता है उसके देख के हमको डाटा जो गिवन है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, तो उनका आंसर हमें दिया होता है। तो जो आंसर है वो हमें देने हैं एक हिसाब से अप्रोक्सीमेट या एस्टिमेशन मेथड के हिसाब से, एग्जैक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप जल्दी से आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज आपके जो दूसरे क्वेश्चन है वो रह जाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।